ओम शांति। 13/5/2024। मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो, कौड़ी से हीरा बन रहे हो। प्रश्न, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम्हारा बाप ही तो टीचर है। बाप बच्चों से खर्चा कैसे लेगा? बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने। तुम बच्चे बिना खर्चे कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही तो खर्चा। यहाँ तो बाप बच्चों को रजाई देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं। पावन बनो और बरसा लो। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, तो बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं। अभी समझ गए हैं कि जन्म बाय जन्म अपने को देह समझते थे, ना कि आत्मा। वो लौकिक बाप फिर ट्यूशन के लिए और जगह भेज देते हैं, सदगति के लिए और जगह भेज देते हैं। बाप बूढ़ा हुआ तो फिर उनको वानप्रस्थ में जाने की दिल होती है, परंतु वानप्रस्थ के अर्थ को कोई जानते नहीं है। वाणी से परे हम कैसे जा सकते हैं? बुद्धि में नहीं बैठता है। अभी तो हम पतित हैं। जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वहाँ तुम पावन थे। यहाँ आकर पाठ बजाते बजाते पतित बने हैं। अब फिर पावन कौन बनाए? पुकारते भी है, हे पतित पावन। गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकते। गुरु करते हैं, फिर भी एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता है, इसलिए जांच करते हैं ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचाए। उसके लिए बहुत युक्तियाँ रचते हैं। जहाँ सुना फलाने की बहुत महिमा है, वहाँ जाएंगे। जो इस झाड़ का सैपलिंग है उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है। समझते हैं? यहाँ तो क्लियर बात है। बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर के लिए स्कूल में पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है। भक्तों को क्या चाहिए ये भी तो किसी को पता नहीं है। अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जान गए हो। तुम समझते हो बरोबर बाप से ही तो वर्षा लिया था। तो आत्मा इतनी छोटा सितारा है, तो बाप भी तो सितारा है। वो संपूर्ण पवित्र आत्मा और ये संपूर्ण अपवित्र। संपूर्ण पवित्र का संग तारे, सो तो एक का ही तो संग मिल सकता है। संग चाहिए जरूर, फिर कुसंग भी मिलता है। 5 विकार रूपी रावण का, उसको कहा जाता है रावण संप्रदाय। तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाय। तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे, फिर ये रावण संप्रदाय नहीं रहेगा। ये बुद्धि में ज्ञान है। राम कहेंगे भगवान को, भगवान ही आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। राम राज्य भी तो नहीं कहेंगे, परंतु समझने में सहज होता है राम राज्य और रावण राज्य। तो बाप कहते हैं जब ये रतन मिले तो समझ, ये जवाहरात का धंधा तो कोई काम का नहीं। ये अविनाशी ज्ञान रतन 1-1 लाखों रुपए का है। कितने तुमको रतन मिलते हैं? ये ज्ञान रतन ही तो सच्चे बन सकते हैं। तो बाप ने समझाया है ये रूप भी है तो बसंत भी है। बाबा का छोटा सा रूप है, उसको ज्ञान अमृत ज्ञान सागर कहा जाता है। ये ज्ञान रतन है जिससे तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाकी कोई अमृत व पानी आदि की तो बरसात नहीं है। पढ़ाई में पानी की तो बात ही नहीं होती। पावन बनने में खर्चा की बात ही नहीं। तुमको अब विवेक मिला है, समझते हो पतित पावन तो एक ही है बाप। तो तुम अपने योग बल से पावन बन रहे हो। जानते हो पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब राइट ये है या वो, इन सब बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। ड्रामा में ये भक्ति का पाठ भी होने का है। बाप कहते हैं अब तुमको पावन दुनिया में चलना है तो
जरूर पवित्र बनना है। जो यहाँ के सैपलिंग होंगे वो निकल आएंगे, बाकी थोड़े ही समझेंगे, वो तो दुब्बन में फंसे हो रहेंगे। जब सुनेंगे तब पिछाड़ी में कहेंगे, ओहो प्रभु तेरी लीला तो अपरंपार है। तो बाबा कहते हैं, घड़ी घड़ी ये याद दिलाकर फिर देखो कि उनका चेहरा कुछ बदलता है, नैन पानी से भीगता है, तब समझो कुछ बुद्धि में बैठता है। तो पहले पहले ये एक बात ही समझानी है। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने कहा है मम्मी कम याद करो। शिव बाबा आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तो यही समझाया था कि मम्मी कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियाँ भी तो ऐसे बैठ समझाएंगे कि बेहद का बाप शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा और वर्षा इतना निश्चय में बच्चों को रहना चाहिए। ये तो है ही मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय। देवताएं होते ही है पावन। तो अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, मन मना भव। अक्षर सुने हैं ना सुने हो तो भी तो बाप सुनाते हैं। बाप कहते ही है, पतित पावन हो, मुझे याद करो तो तुम्हारे खाद निकल जाए और तुम शतप्रधान बन जाएंगे। मेहनत ही तो ये है। ज्ञान के लिए तो सब कह देते हैं बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास ज्ञान है, परंतु प्राचीन योग की बात कोई जानते नहीं है। पावन होने की बात तुम सुनाते हो तो भी समझते नहीं। बाप कहते हैं, तुम सब पतित तमो प्रधान बन गए हो। अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। असल तुम आत्माएं मेरे साथ ही तो थी ना। मुझे तुम बुलाते भी हो, ओ गॉड फादर आओ। तो अब मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। ये है ही पतित से पावन होने की मत। मैं हूँ सर्वशक्तिमान एवं पावन। अब तुम मुझे याद करो। इनको ही प्राचीन राज्य कहा जाता है। तुम धंधा आदि में भी भल रहो, बाल बच्चे आदि भी भल संभालो। सिर्फ बुद्धि योग और सबसे हटाकर मेरे साथ लगाओ। यह है सबसे मुख्य बात। ये ना समझा तो गोया कुछ भी नहीं समझा। ज्ञान के लिए तो कहते हैं बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, पवित्रता भी अच्छी है, परंतु हम पवित्र कैसे बने हमेशा के लिए ये बात समझते नहीं। देवताएं हमेशा पवित्र थे ना, वो कैसे बने ये बात पहले पहले समझानी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद से ही पाप मिट जाएंगे और तुम देवता बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिगल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रतन लेने हैं। ये एक एक रतन लाखों रुपए का है। इनके वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। ये पढ़ाई ही तो सोर्स ऑफ इनकम है, इसी से ऊंच पद पाना है। राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है ना, उसका ही तो संग करना है। कुसंग से सदा दूर रहना है। सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप में लगाना है। वरदान, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो 1 सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिसके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। जब किसी को अच्छी कमाई होती है तो उनके चेहरों ही फलक हो, उनकी चेहरे ही फलक ही और हो जाती है। तो आपकी शकल से भी तो पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करे कि ये न्यारे लोग हैं। स्लोगन, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। अच्छा, ओम शांति।